बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के उस हिस्से की कहानी जिसमें है मासूम बचपन, कसौटियों से भरा युवा काल और वो सफ़र जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक नूरानी ज़िंदगी का आईना है। चैप्टर 1, अरब का दौर, अंधेरे से भरी दुनिया। उस वक्त का अरब अंधकार, जुल्म और जंगों से भरा हुआ था। कबीलों में बंटवारा, हर कबीला अपना अलग मजहब, कोई आग की पूजा करता, कोई पत्थर की, कोई पेड़ों की। औरतें महफूज नहीं थीं, कमजोरों पर जुल्म आम था। लोग अल्लाह को भूलकर कई देवी देवताओं की इबादत करने लगे थे। ऐसे अंधेरे दौर में अल्लाह ताला ने इंसानियत की हिदायत के लिए भेजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। चैप्टर 2, पैदाइश, नूर का ज़ुहूर। 12 रबीउल अव्वल 570 ईस्वी, सोमवार की सुबह सादिक का समय, मक्का मुकर्रमा में वो नूर पैदा हुआ जिसने दुनिया को रोशन करना था। आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब ने आपका नाम रखा मोहम्मद, यानी प्रशंसा किए जाने वाले, और आपकी वालिदा सैयदा आमिना ने रखा अहमद। चैप्टर 3, दाई हलीमा का घर, बरकतों की बारिश। अरब में एक रिवाज था, बच्चों को बेहतर परवरिश के लिए देहात भेजा जाता था। आपको भी दूध पिलाने और पालने के लिए ले जाया गया बनी साद कबीले के पास और सौंपा गया दाई हलीमा सादिया को। जैसे ही उन्होंने आपको अपनी गोद में उठाया, उनकी सूखी छाती में दूध उतर आया, उनकी कमजोर ऊंटनी तेज चलने लगी और उनके घर में बरकतों का दौर शुरू हो गया। दोस्तों, ये सिलसिला 2 साल चलता रहा। दाई हलीमा आपको वापस करने को तैयार ही नहीं होती थी। आखिरकार जिद और मोहब्बत के बाद सैयदा आमिना ने आपको कुछ और दिन रखने की इजाजत दे दी। चैप्टर 5, माँ का साया उठ गया। आपकी उम्र 6 साल हुई ही थी कि आपकी वालिदा सैयदा आमिना आपके साथ मदीना गईं, जहां आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह की कब्र थी। वापसी के रास्ते में अल अबवा नाम की जगह पर आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र में आप यतीम हो गए। चैप्टर 6, दादा का सहारा, फिर उनका इंतकाल। आपकी परवरिश आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने संभाली। वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। काबा के पास जो खास जगह सिर्फ उनके लिए होती थी, आप जाकर उस पर बैठ जाते। लोग रोकते, मगर वे कहते इसे रहने दो, इस बच्चे का बड़ा मुकाम है। लेकिन 2 साल बाद जब आपकी उम्र 8 वर्ष हुई, दादा भी दुनिया से चल बसे। चैप्टर 7, चचा अबू तालिब, सुरक्षा और सहारा। फिर आपकी परवरिश का जिम्मा संभाला आपके चचा अबू तालिब ने। वो मालदार नहीं थे, लेकिन आपसे इतना प्यार करते थे कि कभी आपको अकेला नहीं छोड़ते थे। जब भी तिजारत का सफर होता, आपको अपने साथ ले जाते। एक बार जब काफिला शाम की तरफ जा रहा था, तो एक राहिब ने आपको देखकर कहा, ये बच्चा आखिर जमाने का नबी होगा, इसे यहूदियों से खतरा है, इसे आगे मत ले जाना। अबू तालिब ने उसी वक्त आपको वापस मक्का भेज दिया और इसके बाद आपकी हिफाजत और बढ़ा दी। चैप्टर 8, जवानी का दौर, ईमानदारी की मिसाल। जवानी में कदम रखते ही आपकी सच्चाई, ईमानदारी और उच्च अखलाक पूरा मक्का जानने लगा था। आपको लोग कहते थे अस-सादिक अल-अमीन, यानी सबसे सच्चे, सबसे भरोसेमंद। इसी दौरान एक सम्मानित, तिजारत में सफल और बेहद नेक खातून सैयदा खदीजा रजी आपके चरित्र से प्रभावित हुईं। उन्होंने अपना माल देकर आपको शाम की तरफ तिजारत के लिए भेजा। उनके नौकर मैसरा ने वापस आकर आपकी ईमानदारी की खूब तारीफ की। चैप्टर 9, निकाह, 2 मुकद्दस हस्तियों का मिलन। सैयदा खदीजा ने अपनी सहेली नफीसा के जरिए आपको निकाह का पैगाम भेजा। आपने कहा,
मैं इस बारे में चचा अबू तालिब से मशवरा करूंगा। चचा बहुत खुश हुए। दोनों परिवारों की रजामंदी से 25 साल की उम्र में आपका निकाह 40 साल की सैयदा खदीजा रजी से हुआ। उन्होंने कभी मूर्ति पूजा नहीं की, हमेशा गरीबों, अनाथों और विधवाओं की मदद की और आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी मददगार बनी। आपकी पूरी औलाद इन्हीं से पैदा हुई सिवाय हजरत इब्राहीम के। सैयदा खदीजा ने आपका हर कदम पर साथ दिया और आपकी नबूवत के ऐलान तक आपका सहारा बनी रहीं। दोस्तों, बचपन की सारी तकलीफें, जवानी के इम्तिहान और हर कदम पर अल्लाह की मदद, यही वो सफ़र था जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की तरफ ले जा रहा था। अगले हिस्से में हम बताएंगे कैसे मक्का की गुफा हिरा में पहली वही नाजिल हुई और कैसे शुरू हुई इस्लाम की रोशनी।